हे गाइस, कैसे आप सब लोग। आप देख रहे हैं अपना स्पंकी राइडर 22 और आज हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में डुअल टिप एग्जॉस्ट करवाने के लिए। हमारी गाड़ी में ऑलरेडी वेलवेट्रॉनिक सिंगल टिप एग्जॉस्ट लगा हुआ है और हम गाड़ी को ट्यून भी कराने वाले हैं। हो सकता है हम इसमें डाउन पाइप भी इंस्टॉल कराएं, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि इसको और ज़्यादा मॉडिफाई किया जाए, इसकी परफॉर्मेंस को और इन्हांस किया जाए। लास्ट टाइम तक हमने बेसिक चीज़ें अपग्रेड करी थी, बट इस टाइम हम और ज़्यादा चीज़ें इसमें इंस्टॉल करेंगे जिससे कि ये और ज़्यादा फास्ट हो सके। अभी 170 bhp अराउंड ये देती है, बट स्टेज 1 या स्टेज 2 ट्यून के बाद 200+ bhp हो जाएगी। और हम लोग अभी जा रहे हैं सीपी और उसके बाद आज कंप्लीट काम कराने वाले हैं। और थोड़ा सा लेट हो गया है, अगर टाइम मिला तो हम आगे भी चीज़ें करा लेंगे, कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस वाले काम भी करा लेंगे। अदरवाइज़ तो एग्जॉस्ट वाले काम में ही पूरा टाइम आज चला जाएगा। तो चलिए सीधा मिलता हूँ आपको सलेंसर गराज। तो गाइस हम लोग आ गए हैं सलेंसर गराज मायापुरी और यहाँ देखो मस्टैंग भी आई हुई है एक, इसमें भी डुअल टिप एग्जॉस्ट हुआ था। तो अभी हम डुअल वेलवेट्रॉनिक लगवाने वाले अपनी गाड़ी में और हो सकता है कि ट्यून भी अभी करा लें। देख रहे हो, तो या तो हम यही सेम टिप रखेंगे या तो हो सकता है कि ये टिप चेंज कर दें। बाकी ये भी बहुत लाउड है, बचिए। तो बस यहाँ पे फ्लैप लगा होता है, वो भाई ने ओपन कर लिया। फिर अब यहाँ पे करेंगे कटिंग और यहाँ पे सिंगल टिप लगा रहे हैं, वहाँ पे डुअल टिप है। खैर इतना फ़र्क आएगा नहीं। और नीचे आप देख सकते हो पहले एग्जॉस्ट लगा था हमने, तो कटआउट्स लगे हुए हैं, प्लस हम डाउन पाइप का भी काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको भी निकाल देंगे और रेजोनेटर लगा देंगे, जैसे कि बैक प्रेशर भी बना रहे पूरा रेजोनेटर, और वो भी इंस्टॉल कर देंगे जिससे कि बैक प्रेशर भी बना रहे और ये सही भी रहे। और उसके बाद हम करेंगे ट्यूनिंग का काम। तो वही इस चक्कर ये है कि हम टिप चेंज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा फिक्स्ड है इसमें टिप, जो एग्जॉस्ट है उसमें फिक्स टिप है। तो कट करेंगे तो एग्जॉस्ट ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए हम सेम टिप इधर भी लगाने वाले हैं। भाई ये मस्टैंग भी आई हुई ट्यून होने के लिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें कि इंजन में कितना कंप्रेशन है, इंजन की कंडीशन हेल्थ कैसी है, कि ये ट्यून झेल सकती है कि नहीं। उसके बाद इसको ट्यून करेंगे। सेम हमारी गाड़ी के साथ भी होने वाला है। तो पहले एग्जॉस्ट इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद अब डिसाइड करेंगे कि गाड़ी के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो ट्यून झेल सकती है कि नहीं। पहले इसका इनटेक मैनिफोल्ड ओपन करना पड़ेगा और ये सारा ओपन होने के बाद फिर हमें पीछे का एक्सेस मिल पाएगा इसका, तब जाके हम पाइप को ओपन कर पाएंगे, क्योंकि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पीछे होता है और टर्बो भी पीछे होता है गाड़ी का। बैटरी रिमूव होगी, इनटेक मैनिफोल्ड प्रॉपर रिमूव कर दिया है। अभी भैया वहाँ से डाउन पाइप ओपन कर रहे हैं। पीछे डायरेक्ट टर्बो से कनेक्टेड होता है ना। हाँ जी। ड्रैग करोगे अपनी सुपर के साथ? क्यों भाई? अब गाड़ी बदल दूंगा। क्यों भाई ड्रैग क्यों नहीं करोगे? अब रीजन क्या है? 250 मेरी 150 पावर पे क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। वही जब डाउन पाइप बनाने की बारी आती है तो पहले हम पाइप कट करेंगे। कनेक्टर आ गया बाहर और उसके साथ रोटो सेंसर भी है, तो उसको भी क्लीन कर देंगे और सेम इसी शेप का एक पाइप बनाएंगे स्टेनलेस स्टील। तो भाई ये बना कैट है, इसको यहाँ से हमने कट कर दिया है। ये फ्लेक्सिबल पाइप होता है और जो ये हिंजेस है ये हम मशीन से बनवाएंगे, लेज़र कटिंग होके हिंजेस बन के आएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा पाइप लगाएंगे सेम डायमेंशन का, उसके बाद उसको इससे जोड़ के फिट करेंगे। नेक्स्ट जब तक कि वो बन के आएगा तब तक के लिए हम ये वाला वेलवेट्रॉनिक यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। ये भाई अभी होल कर रहे हैं जो कि हिंज बनाया था हमने टिप में, जिससे कि इसको यहाँ पे हैंग कर सके। और यहाँ पे भी एक
नट एंड बोल्ट की मदद से यहाँ पे भी 1 इंच बना हुआ है, तो यहाँ पे इसको टाइट कर देंगे और यहाँ पे एग्जॉस्ट माउंट हो जाएगा। यहाँ पे टिप को अच्छे से टाइट कर लिया और अब इसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, मतलब उसको नट एंड बोल्ट से टाइट कर देंगे यहाँ पे भी। उसको टाइटन कर रहे हैं और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लुक आ रहा है डुअल टिप एग्जॉस्ट का। यहाँ पे भी एग्जॉस्ट, यहाँ पे भी एग्जॉस्ट। उसके बाद हम ट्यूनिंग के लिए करेंगे और जब तक के लिए हमारा वो कैट वाला पाइप भी बन के आ जाएगा। पाइप बेंड करने के बाद कटिंग हो गई है, अब मार्किंग्स करके इसको इससे बेंड कर देंगे और यहाँ पे एक वाई बन जाएगा इस तरीके से। एक बार जो कि हमने कट किया हुआ है, अब इसको इस तरीके से लगाएंगे और फिर एक और बेंड बना के डायरेक्ट एग्जॉस्ट में लगा देंगे। तो वहाँ पे एक होल बना दिया है और एग्जैक्ट वहीं पे इसको इस तरीके से वेल्ड कर देंगे। भाई ये एक बेंड हो गया अच्छे से वेल्ड और आप देख सकते हो उसको, और अब इसको यहाँ से कनेक्ट करने के लिए एक और बेंड बना रहे हैं वहाँ पे और फिर उसके बाद इसको कनेक्ट कर देंगे। फाइनल पार्ट जो है वो वाला बेंड वो भी हो गया वेल्ड और ये पूरा वाई बन गया। तो आप सिमेट्री भी देख सकते हो प्रॉपर सिमेट्री के साथ, ये ऐसे, और ये स्टेनलेस स्टील में वाई बन चुका है प्रॉपर बेंड। और ये रहा फ्लैंज जो कि हमने 3D कटिंग से पकड़ाया था। अब इसको हम प्रॉपर्ली इंस्टॉल करेंगे। जो डायमेंशन है इसका वो भी सेम है, ऐसे लगेगा ना। बढ़िया बढ़िया, सकते हो डुअल टिप बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही है और ओवरऑल एक सिमेट्री सी बन गई, मतलब पहले था बट अब अच्छी लग रही है गाड़ी। तो उसकी फिटिंग वाला काम हो गया कंप्लीट और अब इनटेक मैनिफोल्ड लगाना है और सेंसर्स को कनेक्ट करना है और उसके बाद हम गाड़ी करेंगे स्टार्ट और उसके बाद हम लोग करेंगे ट्यूनिंग। तो देखते हैं आवाज़ कैसी आती है, लाउड होती है या बहुत ज़्यादा लाउड होती है। अगर बहुत ज़्यादा लाउड होगी तो हम रेजोनेटर लगा देंगे इसमें एक कस्टम बॉर्ला का, जिससे कि आवाज़ थोड़ी बेसी हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल आवाज़ है तो ऐसा हम नहीं करेंगे। फिटिंग हो गई पूरी सही। भाई आप करो स्टार्ट। भाई मज़ा आएगा यार, आवाज़ बहुत तगड़ी आएगी इससे। अभी हमने सेटअप लगा दिया है और गाड़ी अराउंड 250 to 260 हॉर्स पावर हो जाएगी। अभी स्टॉक में हमारी गाड़ी है 160 हॉर्स पावर और स्टेज 2 के बाद हो जाएगी हमारी गाड़ी 250 के अराउंड। तो अभी काम चालू है, उसके बाद देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है गाड़ी का। बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि फाइल हो रही है फ्लैश, जितना भी डेटा है इसका पूरा डिलीट कर रहा है, फिर नया स्टेज 2 वाला डेटा डालेंगे। भाई ट्यूनिंग हो गई कंप्लीट, हम इसको स्टार्ट करेंगे पहली बारी, फिर देखते कैसी आवाज़ आती है। गाड़ी हो गई हमारी कंप्लीट और अभी थोड़ी सी टेस्टिंग करेंगे कि फ्लेम्स आ रही कि नहीं और पॉप एंड बैंग्स हो रहे हैं कि नहीं।